नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं ओमकार सिंह। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। आज 20 जुलाई 2023 को माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सचदेवा के शीर्ष नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष माननीय विधायक रामवीर सिंह बिदुरी के मार्गदर्शन में भाजपा प्रदेश पदाधिकारी बदरपुर क्षेत्र पदाधिकारी एवं समस्त भाजपा सदस्य बदरपुर के द्वारा जैतपुर पार्ट 2 विश्वकर्मा कॉलोनी में एक हफ्ता पहले आई बाढ़ से बीमारी फैलने की आशंकाओं को देखते हुए सघन सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के घर घर जाकर उनके नुकसान की जानकारी ली और बड़ी भावुकता से उनके दुख दर्द को सुना। बाढ़ पीड़ितों को दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपये काफ़ी कम साबित हो रही है। सहायता राशि बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपये दिल्ली सरकार द्वारा की जाए। कृपया खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से जरूर देखें। जमुना जी में हुआ और एक बाढ़ की जैसी त्रासदी यहाँ बन गई, उससे पूरे क्षेत्र के अंदर हाहाकार मच गया। भोजन की, पानी की, रहने की और सभी जरूरतों की समस्याएं पैदा हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सेवा ही संगठन, और उसी कारण से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तथा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने मिलकर के ये तय किया कि हम यहाँ विश्वकर्मा कॉलोनी जैतपुर में स्वच्छता अभियान चलाएंगे और ज़रूरत की चीज़ें क्षेत्र के लोगों तक पहुँचे। उस संबंध में प्रदेश के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिदुरी जी के मार्गदर्शन में यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आज प्रातः आए। इनमें जो सम्मानित निगम पार्षद बंधु और बहनें हमारे यहाँ आई हैं, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ। श्रीमान देवेंद्र डबास जी, जिन्हें हम पहलवान जी के नाम से पुकारते हैं, आप नजफगढ़ से है। श्रीमान रामनिवास जी द्वारिका से, अनुराधा शर्मा जी मटियाला से, सुषमा राठी जी वार्ड 136 से, सविता शर्मा जी नंगली से वार्ड 124, चंदन चौधरी जी जो हमारे जिले के महामंत्री भी हैं वार्ड 163 संगम विहार, जयवीर राणा जी बिजवासन, शशि यादव जी छावला, योगिता सिंह जी जो हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्षा भी हैं कालका जी से, गुड्डी चौधरी जी मीठापुर यहीं बदरपुर से ही स्थानीय निगम पार्षदा हैं। साथ में हमारे जिले के भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, जिसमें विजय धवन जी जो हमारे जिले के महामंत्री हैं, श्रीमान बलराम बिंदल जी पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, हमारे साथ उनका सहयोग रहा है। यहाँ से निगम का चुनाव लड़ी बहन रचना मिश्रा जी, उनके पतिदेव श्रीमान बलराम मिश्रा जी, जिले में उपाध्यक्ष और बदरपुर विधानसभा का काम देखते श्रीमान रवि लोहिया जी, जिले में मंत्री बहन प्रमोद भारद्वाज जी और हमारी मंडल की अध्यक्षा बहन सुभद्रा गौतम जी, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बहन रेखा राठौर जी, सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और सबने मिलकर के स्वच्छता अभियान चलाया, ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई। और जिस प्रकार से पार्टी निर्देश देती है, स्वयं प्रेरणा से सेवा का कार्य करते हुए ये निगम पार्षद निरंतर अपने क्षेत्र में सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, स्वच्छता के लिए उपलब्ध रहते हैं, और जो पार्षदों के कार्य हैं उनको ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास निरंतर उनके द्वारा किया जाता है। आज का ये स्वच्छता अभियान प्रत्यक्ष उदाहरण है। अपने घर से 50 किलोमीटर दूर आकर के भी यदि ये सम्मानित कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान यहाँ चला रहे हैं, तो इससे परिलक्षित होता है कि अपने क्षेत्र के अंदर कितनी मेहनत करते होंगे, कितना प्रयास करते होंगे। आज यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों का कॉलोनी में सफाई अभियान के लिए आप लोग आए, उसके साथ साथ आप लोगों ने कॉलोनी वासियों का दुख दर्द पूछा, नुकसान का सर्वे भी किया, उस बारे में क्या कहना? हम यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आए और साथ ही साथ यहाँ रहने वाले सभी निवासियों से भी मिले। सभी निवासी बुरी तरीके से पीड़ित हैं, दुखी हैं। उनके घर के अंदर उनका सारा सामान भीग गया है, खराब हो गया है, गल गया है,
और कुछ घरों के अंदर हमने देखा है कि उसमें दरारें भी आई है, जमीन नीचे से फर्श खिसक गई है, सीढ़ियां टूट गई हैं। और इस कारण से जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पल्ला झाड़ते हुए मात्र 10,000 रुपये की मदद का आह्वान किया है, उसकी घोषणा की है, उस 10,000 रुपये से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि यहाँ कम से कम 50,000 रुपये की मदद प्रत्येक घर को होना चाहिए, ये निश्चित रूप से तर्क संगत भी है और उपयुक्त भी है। इसी दिशा में सबको काम करना चाहिए। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, हमारे बदरपुर से विधायक और दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी ने निरंतर जैसे ही यहाँ पानी आया उन्होंने अपना मदद के लिए पंडाल लगाया और लोगों को दोनों समय भोजन, दोनों समय चाय और ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध कराने का काम निरंतर किया है। 10,000 रुपया क्या काफ़ी है जो आपने अभी बताया? मैंने अपनी बातचीत में अभी उल्लेख किया है, जितना नुकसान प्रत्येक घर में रहने वाले निवासियों को हुआ है, 10,000 रुपये से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी दोबारा से केजरीवाल जी से भी अपील है और आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी से भी मेरा आह्वान है कि यहाँ के निवासियों को कम से कम 50,000 रुपये की मदद उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पे पानी भरने से, गंदगी होने से आँखों में बीमारी फैल रही है, उसके लिए क्या कुछ कहें? हमने देखा यहाँ पर गंदगी फैलने से आई फ्लू का खतरा बढ़ गया है। हमने स्वयं सीधे सीधे बातचीत की है लोगों से। आँखों की बीमारियाँ यहाँ पैदा हो गई हैं, मलेरिया का प्रकोप है, डेंगू फैल सकता है। उसके लिए भी सरकार को सभी संगठनों के साथ बातचीत करते हुए, सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करते हुए, सबका सहयोग लेते हुए जनहित में यहाँ कल्याणकारी कार्य, सहयोग के कार्य, सहायता के कार्य चलाने चाहिए। सरकार को बहुत पहले से ये इंतजाम कर देना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था, देरी नहीं हो गई। निश्चित रूप से ये दिल्ली की आम पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया केजरीवाल हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती है और उस गलती की सजा इस क्षेत्र के सभी लोग भुगत रहे हैं, पूरी दिल्ली भर के लोग भुगत रहे हैं। यदि उन्होंने समय से एपेक्स कमेटी की चारों बैठकें की होती, दिल्ली में जल भराव को रोकने के लिए कार्य किए होते, उनका उपाय किया होता, नालों की सफाई कराई होती और जो पैसा उनको केंद्र सरकार के द्वारा मिला है उसका ठीक प्रकार से सदुपयोग किया होता, तो इस समस्या को खड़ा ही नहीं होने दिया जाता। बहुत बहुत। एक हफ्ता पहले यहाँ पे एक ऊपर वाले की, भगवान की प्राकृतिक हुई थी, अभी आपदा आई थी, इन लोगों के ऊपर आपदा आई। इस आपदा को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन से ही यहाँ पे गीला राशन बांटा है और आज भी किट बनाई जा रही है। एक आध दिन अगर नहीं मिल रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज घर घर जाकर के उनको राशन बांटा जाएगा, सूखा राशन। और आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और महिला मंडल की जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम है इसका, रोहतास विधूड़ी जी, और महिला मंडल योगिता सिंह जी और तमाम साथी हमारे निगम पार्षद यहाँ पर आए। नजफगढ़ से भी निगम पार्षद आए और संगम बिहार से और कई जगह से निगम पार्षद आए हैं। तो यहाँ पे यही देखने के लिए आए हैं किसका क्या नुकसान हुआ है, उसका जायजा लेने लिए आए और दुख दर्द बांटने के लिए आए। देखिए, करना तो इनको ही है और ऊपर वाले को, इनको खाना भी अपनी तरफ से ही पड़ेगा, वो भी करना। ये तो थोड़ा सा ऐसा है, इस दुख की घड़ी में हम सब लोग साथ में खड़े हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भगवान, अब बहुत कर दिया तुमने, अब आगे से इन पे ऐसी आपदा मत लाइए, क्योंकि इनका काफी नुकसान हो चुका है। अभी केजरीवाल जो दिल्ली सरकार का मुखिया है, अभी 10,000 रुपए घोषणा की है उसने। 10,000 रुपए में क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। किसी आदमी का, किसी का बेड भी खत्म हो गए, उनके बस्तर भी खत्म हो गए। अपने महल में 45 करोड़ रुपए लगाए, अरे 1-2 करोड़ रुपए इसमें लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 10,000 रुपए से क्या होगा? 1-1 लाख रुपए दो, कम से कम 1-1 लाख रुपए अगर दे दिए तो थोड़ा सा मर्रम लग जाएगा इनको, नहीं तो 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है। और सरकार देगी, हमारे टैक्स का पैसा जाएगा, वो अपनी जेब से थोड़े दे रहा है, तो उसको दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए। हम तो उनसे यही अपील करेंगे
कि इन लोगों की मदद करें। का पहले परिचय नगरवास बाकी पहलवान वार्ड नंबर 129 रोशनपुरा नजरगढ़ से। आज तमाम पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी विश्वकर्मा कॉलोनी में सफाई अभियान में जुटे, इसके बारे में कहें। विश्वकर्मा की कॉलोनी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आदेश किए, हमारे सभी पार्षद आए यहाँ पर, उनमें बड़ी मेहनत करके हर एक आदमी से मिले, घर में जा पूछा उनकी समस्या, उनका हालचाल, और भी भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए प्रदेश इसमें हमारे दिल्ली में, तो सीएम को शर्म आनी चाहिए। बाढ़ की विपत्ता में आन के किसी आदमी को, गरीब आदमी को, किसी को पूछा नहीं, किसी को राशन नहीं दिया, किसी का हालचाल नहीं पूछा। वोट के समय पर आ जाते हैं वे और वही पूछते हैं, ये तो गलत बात है। ऐसे सीएम को तो शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद। मैम आप बताएं परिचय के साथ, परिचय पहले। मैं सुषमा पवन राठी, मुख्य बिहार वार्ड 136 पाड़ा विधानसभा मैं रोली जिले से मैं आई हूँ और यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए हम आए हैं। उनकी जो तकलीफ है उनको जितना हो सकेगा दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इनकी हालत है कि बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दयनीय दशा है इनकी, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, बहुत नुकसान भी हो गया है। और तो जहाँ तक केजरीवाल ने कहा कि 10-10 हज़ार रुपये प्रति घर देंगे तो बहुत कम है, हम उसके खिलाफ भी थोड़ा सा आवाज़ उठाएंगे कि भाई उस राशि को थोड़ा बढ़ाया जाए, जहाँ पूरी नहीं थोड़ी बहुत तो सहायता की जाएगी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने 50,000 रुपये की मांग की है कि केजरीवाल प्रति घर को 50,000 रुपये तो दे, हम उसको और बढ़ावा देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की थोड़ी बहुत समस्या दूर हो सके। मैम आप अपने परिचय के साथ बताएं। मैं सविता पवन शर्मा, निगम पार्षद नगरी सकरावती वार्ड नंबर 124 से। आज हम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके निर्देशानुसार, उनके नेतृत्व में यहाँ जो यमुना से के जल से जितना भी प्रभावित लोग हैं, हम उन सबकी मदद के लिए यहाँ हमें भेजा गया है और हम घर घर लोगों से मिले हैं। उनकी बहुत ही दयनीय हालत है, बहुत ही नरकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ पे। हमने एक आदमी से घर जाके पूछा है कि कोई यहाँ आया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, उनको तो ये भी पता नहीं कि कौन है क्या है। वो यहाँ उन्हें कभी दिखाई नहीं दी। उन्होंने बताया कि कोई हमारे पास नहीं आया, बस हमें भोजन मिला है, वो भी बीजेपी की ओर से मिला है। अगर नुकसान की बात की जाए, नुकसान की बात की जाए तो उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उनकी जो अंदर से जो ज़मीन है वो भी बिल्कुल नीचे बैठ गई है। हमने घर में अंदर जा के देखा है, लोगों ने दिखाया हमें, और फ्रिज, कूलर सब कुछ बुरा हालत है और दीवारों में भी बहुत ज़्यादा दरारें आई हुई हैं। मतलब कि लोग रो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी मदद के लिए अभी तक वहाँ कोई नहीं आया है हमारे सिवा। आज हमने उन्हें कीटनाशक दवाई जो पाउडर होता है वो दिया है और बताया कि अब जो ये बीमारी आने वाली है इसके लिए हम मलेरिया वालों को भी साथ लेके गए थे, वहाँ पर छिड़काव भी करवाया और सफाई का भी हमने आज विशेष ध्यान रखा है, उनको बताया है। सफाई अभियान चलाया गया है। हाँ जी, सफाई अभियान चलाया और उसके लिए जो कीड़े पैदा होंगे जो खतरनाक हैं उनके लिए हमने उनको दवाई भी दी, कीटनाशक पाउडर दिया है और उन्होंने बहुत हमारा आभार भी किया है और आगे भी हमसे जो होगा वो हम उन्हें आश्वासन दिया है। थैंक यू। मैम आप बताएं। मैं मटियाला वार्ड से अनुराधा शर्मा, 122 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ वहाँ से। और यहाँ पर आज हम लोग जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से आदेश दिया गया कि हम बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर जो है वहाँ सहायता के लिए लोगों की जो है काम करने के लिए आ जाए हैं अपने क्षेत्र को छोड़कर। और यहाँ हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं। बाढ़ का पानी तो उतर गया मगर उसके बावजूद जो है घरों में बहुत बुरी तरीके से सीलन है और जगह जगह पानी जमा हुआ है, जिससे कि आने वाले समय में बीमारियों का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उसके लिए जो है मुहिम चलाई गई है कि घरों में हमने आज जो है कीटनाशक पाउडर दिया है, उसके बारे में लोगों को समझाया है कि उसको किस तरीके से प्रयोग करिए जिससे आने वाले समय में वो बीमारियों से बच सकें। और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि जिस तरीके से महिलाएं हैं और लड़कियां हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कत है, आप सभी समझ सकते हैं। उनके लिए आने वाले दिनों में हमने सैनिटरी पैड की भी मुहिम चलाई है और उसके बाद हमने बच्चों के लिए जो है उनके सारे किताबें,
सब कुछ भीग गया है, आकर पानी के अंदर सब नष्ट हो गया है। तो उनके लिए भी किताबें हैं, स्टेशनरी का सामान है, वो भी हमारी तरफ से जो है यहाँ पर बांटा जाएगा। और एक जो बजट के लिए कहा गया है कि यहाँ से केजरीवाल सरकार ने, हम उसके लिए भी बात कर रहे हैं कि उस रकम को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि लोगों को कुछ तो उनके नुकसान की भरपाई हो पाए। चौधरी जी कहाँ पर हो आप? बहन जी देखिए, पूरे भाजपा के जितने भी पार्षद हैं सब आए हुए हैं, परिचय करिए। बहन जी नमस्ते। हमारी सरकार के जो नेतृत्व में हमें आपके बीच में भेजा, आपका हालचाल पूछने के लिए। ये वही लोग थे, जिनका कुछ अभी फोन किया गया है ना, फोन किया गया।